दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ही छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटा मार्केट कैप है, लेकिन आने वाले समय में इसका काम और इसके प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो बढ़ने वाली है। इस कंपनी का नाम कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम लिमिटेड है। ये कंपनी जो है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कंपनी जो है कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम लिमिटेड ये प्रोडक्शन करती है लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स, इल्यूमिनेटिंग ऑयल्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स और गैसियस ग्रीज, जो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिनका ज़्यादा यूज़ होता है। और ये बहुत सारे कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उनको भी सप्लाई करती है। अगर इसके आप यहाँ पर वेबसाइट में अगर जाएं तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट बनाती है और इनके कौन से इंडस्ट्रीज में सप्लाई जाते हैं। तो यहाँ से आप सारे इनके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं वेबसाइट से। इनके आप देख सकते ये ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट है, ग्रीज है, जी टेक ब्लू इसके कुछ प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट बनाती है, ऑटोमोबाइल कार एडिटिव्स जो है वो बनाती है। और यहाँ से इसके सारे प्रोडक्ट्स को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं क्या क्या ये प्रोडक्ट बनाती है। अब हम चलते हैं इसके कुछ फंडामेंटल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मार्केट कैप, जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ 30 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही छोटा इस कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। करेंट प्राइस इसका 54 रुपए का है और हाई प्राइस 65 पे जा चुका, लो प्राइस 38 पे रहा है कंपनी का पिछले 5 साल में। स्टॉक का पी मात्र 10 का है, बहुत ही जेन्युइन पी है। बुक वैल्यू देखिए 39 रुपए का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड कुछ देती नहीं है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 22% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू देखिए फेस वैल्यू 5 का है और इसका पेग रेशियो कितना शानदार है। देखिए 0.32 का पेग रेशियो होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कभी भी किसी भी कंपनी का अगर पेग रेशियो 1 से कम हो तो आप समझिए कि कंपनी का जो आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है। अब हम समझते हैं इसके इक्विटी कैपिटल के बारे में। इसके इक्विटी कैपिटल मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो इनिशियल जो फंड इसने डाला था वो बहुत ही छोटा सा था, वो था मात्र 2.78 करोड़ रुपए का। ये बताता है कि जो कंपनी का अभी प्राइस है वो बहुत ही जेन्युइन है। इतने कम इक्विटी कैपिटल में मात्र 58 रुपए का प्राइस होना बहुत ही अच्छा है। करंट रेशियो 1.67 होना ये बताता है कि कंपनी का जो करंट एसेट है उसके करंट लाइबिलिटी से 1.67 गुना ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो ये 1.38 है। इसका मतलब कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है उसके बुक वैल्यू से 1.38 गुना ज़्यादा है, मतलब बहुत ही नज़दीक ही है। ग्रोथ फैक्टर 5 का होना अच्छा माना जाता है और यहाँ पर पायोट्रुस्की की, और ये भी पायोट्रुस्की की जो 5 है वो भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनका 6 से कम होना है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में ये अपने बैलेंस शीट को और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। छोटी सी कंपनी है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें 5 साल में जो कि 6.5% का है, मतलब इतनी छोटी कैपिटल कंपनी, इतना छोटा बिजनेस करने वाली कंपनी का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6 रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 6.5 का है। डेट टू प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए 1.79, कितना शानदार इसका डेट टू प्रॉफिट है। कंपनी के पास जो भी डेट है उस कंपनी इस डेट को रिटर्न भी कर रही है इंटरेस्ट के साथ अपने बैंक को, बहुत ही फास्ट और क्विक अपने पैसे को वो चुका रही है। अगर इसके अल्टीमेट जेड स्कोर की बात करें तो 4.42, इसका मतलब कि जब भी किसी कंपनी का अल्टीमेट जेड स्कोर 3 या उससे ज़्यादा होता है उसके बैलेंस शीट को, उसके फंडामेंटल को स्ट्रांग समझना चाहिए। डिफरेंस इन इंट्रिंसिक वैल्यू, डिफरेंस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू जो यहाँ पर दिख रहा है 341 पॉजिटिव में, इसका मतलब कि जो कंपनी का करंट प्राइस है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है, तभी ये डिफरेंस इन आईवी जो है, डिफरेंस ऑफ आईवी जो है 341 पॉजिटिव में है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 0.56, 10 साल पहले भी 0.56 ही थे, तो सॉलिड चेक इसका 1 है। ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर का 0.4 था तो पूरे साल का 5.22। सेल्स वेरिएशन पिछले 5 साल का जो है उनका 15% का रहा, और जबकि इसका जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल का वो भी 18% का रहा है। अब इसके हम मैक्सिमम अगर चार्ट की बात करें तो ये देखिए आप, कंपनी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप में गई थी। 5 रुपए का ये शेयर था मई 2020 तक,
₹5.61 का ये शेयर था, जो कि अभी सीधे ₹58 पे आ चुका है। कितना जबरदस्त कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड हुआ है, और आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जबरदस्त बूम करने वाली है, बढ़ने वाली है। और ये लुब्रिकेंट ऑयल, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, चाहे आप पेट्रोल वाली डीजल चलाओ, डीजल व्हीकल चलाओ, लुब्रिकेंट की आवश्यकता हर जगह रहने वाली है। अब समझते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। देखिए, प्रोज इस कंपनी का क्या है कि इस कंपनी ने अपने जो भी कर्जे हैं, जो भी इनका डेट है, उसको वो रिड्यूस कर रही है। और इनका जो कॉन्स है, जो इनका डिसएडवांटेज, जो इनका थोड़ा पार्ट जहां इनको ध्यान देना है, वो कंपनी का है कि जो प्रॉफिट तो बना रही है हर समय, लेकिन उस प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे रही अपने इन्वेस्टर्स को। और प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो भी बहुत कम है, मात्र 34% प्रमोटर होल्ड करती है, जो कि थोड़ा कम माना जाएगा। अब हम समझते हैं इस कंपनी के डेटर डेज के बारे में। तो कंपनी का जो डेटर डेज है वो 62 दिन से 95 दिन का हो चुका है। मतलब जो इनके मार्केट में जो प्रोडक्ट ये बेचते हैं, उसके पैसे की रिकवरी में या उनके पैसे को आने में जितना टाइम लगता था 62 दिन, अब वो 95 दिन लग रहा है। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कंपनी को ध्यान देना है। कंपनी का बिजनेस मॉडल तो लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में काम करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ये कंपनी है। अब यहां से समझते हैं इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसको समझें, सितंबर के महीने की अगर हम बात करें तो कंपनी का सेल्स 13 करोड़ का हुआ है, जिसमें कि कंपनी ने 1.39 करोड़ का प्रॉफिट भी किया है। इसका मतलब कंपनी जो है कम से कम 10% की मार्जिन पे काम कर रही है। इसी के मुकाबले अगर हम पिछले साल सितंबर की बात करें तो उस साल से इस साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका सेल्स ड्रॉप हुआ है, क्योंकि पहले पिछले सितंबर 2022 में इस कंपनी का जो सेल्स था वो 21.58 करोड़ का था, जिसमें कंपनी ने 1.12 करोड़ ही प्रॉफिट बनाया। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे तो कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, तो टॉप लाइन इनका कम आ रहा है, बॉटम लाइन ठीक जा रहा है। अब यहां से समझते हैं इस कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, कंपनी जो है थोड़ा कर्जा ली हुई है, 44 लाख रुपए इंटरेस्ट हर क्वार्टर ये पे कर रही है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि कंपनी अपने इस जो भी कर्जे हैं उसको कम करेगी। अब यहां से देखते हैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी का जो है अभी 26 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बन रहा है, जो कि पिछले इसी क्वार्टर में सितंबर 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 49 लाख रुपए था। तो अभी लाखों में ही काम कर रही है कंपनी, छोटी सी कंपनी है, हर क्वार्टर में लाख कर रही है। किसी किसी क्वार्टर में कंपनी 1 करोड़ भी पार कर रही है, और वो मार्च का महीना है। अब हम समझते हैं कंपनी के पूरे साल के सेल्स, जो इनका सेल्स होता है उसके बारे में। अब देखिए, इस कंपनी का मार्च 2011 की अगर बात करें, 2012 की, तो पूरे साल में कंपनी 15 करोड़ तक का बिजनेस करती थी। लेकिन इसी साल मार्च 2023 में कंपनी ने 98 करोड़ का बिजनेस किया है। जबरदस्त इनका जो है सेल्स एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा है। तो इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट बना रहे, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, इसकी डिमांड टाइम टू टाइम बढ़ रही है। अब समझते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। कंपनी जो है अभी 7.43 करोड़ का साल का प्रॉफिट बना रही है, जो कि ये पहले मात्र 1 करोड़ और नेगेटिव में भी हो चुका था, रहा था। इंटरेस्ट कंपनी साल में भी 1.34 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये थोड़ा सा कंपनी जो है अभी थोड़ा बहुत कर्जा है उनके पास, कर्जे को रिटर्न कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इनका सेल्स बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत कर्जे भी ले रहे हैं, और उस कर्जे से वो प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। अब हम समझते हैं इसके कंपाउंडेड सेल्स के बारे में। देखिए, 10 साल में ये 16% के हिसाब से कंपाउंडेड सेल्स दिखा चुकी है, और प्रॉफिट भी 10 साल में 19% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा चुकी है। इसका मतलब जो सेल्स कर रही है उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा फास्टर है। स्टॉक का CAGR देखिए 40% का 10 साल में रहा है, जबकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का रहा है 10 साल में, और 5 साल में 18% का। सबसे यहाँ पर समझदारी वाली बात क्या है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, कि अब जब बैलेंस शीट पे आप जाते हैं, जैसे हम बैलेंस शीट की अगर बात करें, तो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल वो 2.78, बहुत ही छोटा सा इक्विटी कैपिटल है। और साथ ही साथ अगर उसके नीचे वाले लाइन में रिजर्व की अगर बात करें, देखिए किस प्रकार 2016 में 4 करोड़ का रिजर्व बढ़ के अभी 19-20 करोड़ पे आ चुका है। और कंपनी का बोरोइंग भी जो है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी लग रहा है ये बोरिंग अपना घटा रही है। 11 करोड़ का बोरिंग 2023 में दिख रहा था, लेकिन लगता है कि आने वाले टाइम में 7 करोड़ तक अपने बोरिंग को कम कर लेगी।
कंपनी के पास देखिए इन्वेस्टमेंट अभी कुछ नहीं है। अगर टोटल अदर एसेट की बात करें तो इन्वेंट्री इनके पास अभी 7 करोड़ का है। इनके पास पैसे मार्केट से 24 करोड़ रुपए आने, 25 करोड़ रुपए आने, और इनके पास कैश भी करीब करीब 2.24 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अच्छा इन्होंने स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बना रखा है। अब यहाँ से देखिए कैश इन हैंड, जिसमें मैंने बताया कि 2 करोड़ इनके पास कैश भी पड़ा, तो अच्छा कैश इन हैंड बना रखा है। और डेटर डेज देखिए यहाँ पर, जैसे हमने बात की इनके कॉन्स में कि इनका डेटर डेज जो है 40 दिन से 95 दिन हो गया है। इन्वेंट्री डेज 30 दिन से 25 दिन फ्लैट ही है। डेज पेबल भी 25 से 37 दिन हो चुका है। कैश कन्वर्जन भी 45 से 82 दिन हो चुका है। तो ये थोड़े फ्रंट है जहां पर ये थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 23% से अभी 22% के करीब आ चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग 34.41 है, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये प्रमोटर अपने एक भी शेयर्स को बेच नहीं रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में अपने प्रमोटर अपने होल्डिंग को बढ़ाए भी, क्योंकि बहुत छोटी सी कंपनी है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, प्रमोटर के पास वेल्थ बढ़ेगा, अपने आप ही अपने स्टॉक्स को खरीदेंगे। पब्लिक भी होल्डिंग देखिए, इसमें 65% की पब्लिक होल्डिंग है, जो कि एक भी शेयर वो बेचने को तैयार है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही शानदार और अच्छा रहा। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।